नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 4,54,000 लाभुकों का जो नाम है वो काटा गया है। दोस्तों, ये जो 4,54,000 लाभुकों का नाम कटा हुआ है, ये पूरे झारखंड के 2400 जिला का नाम काटा गया है। दोस्तों, आखिर आपने क्या गलती किया है? तो मुख्यतः आप लोगों का 4 गलती हुआ है, जिस वजह से आप लोगों का जो नाम है वो कटा है और जिसके वजह से आप लोगों को 2500 रुपये नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, किस जिले में कितना नाम कटा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और क्या 4 गलती को अगर आप सुधार लेंगे तो आपको मैया सम्मान योजना के लाभ मिल जाएंगे, उस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए अब अपडेट की ओर लेकर के चलते हैं। तो राज्य में मैया की 4.54 लाख लाभुकों के नाम काटे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि किस जिले में कितने लाभुकों का जो नाम है वो कटा हुआ है। तो सबसे पहले रांची का देखें तो 66,573 लाभुकों के नाम कटे हुए हैं। हजारीबाग में 27,531 के नाम कटे हुए हैं। गिरिडीह में अगर देखा जाए तो 4,906 लाभुकों के नाम कटे हुए हैं। दोस्तों, इसमें सारे कुछ पर बात करने से पहले आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 4,54,000 लाभुकों के नाम बीते 8 महीना में हटे हैं। कितने हटे हैं दोस्तों? 8 महीना में 4,54,000 लाभुकों की संख्या। दोस्तों, जब ये योजना शुरू हुई थी तब दिसंबर में जो इसकी संख्या थी वो 55,10,000 थे। लेकिन अभी जब हम लोग के पास में हाल ही में जब आंकड़ा आया जुलाई 2025 में, तो 50.65 लाख लाभुकों को जो है अभी लाभ मिल रहे हैं। मतलब ये कि 4.54 लाख लाभुकों का नाम काटा गया है, जिसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 जिला ऐसे भी हैं जिनमें बढ़ोतरी की गई, मतलब नए नए लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला हो गया कोडरमा और दूसरा हो गया सिमडेगा। तो कोडरमा में जो लाभुकों का संख्या बढ़ा है वो 6,160 है। उसी तरह से सिमडेगा में 2,979 नए नए लोगों का आवेदन भी हो पाए हैं। दोस्तों, इसमें से जो मुख्य कारण है उसमें बहुत सारे लोगों का उम्र 50 साल पार हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु भी हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खाता में लिंक नहीं था डीबीटी, उसको हटाया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी आवेदन किए हुए थे, इन लोगों का भी नाम हटाया गया है, जिन्हें सूची में विलोपित किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य योजना का लाभ योग्य लाभुकों को देना है। अब बैंक खाते में ई-केवाईसी भी जरूरी है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार फर्जी तरीके से लाभ ले रहे लाभुकों पर कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो इन लोगों को नाम हटाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जेन्युइन व्यक्ति हैं, जो योग्य लाभुक हैं, सिर्फ वही लोगों को लाभ पहुँचे। यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास विभाग के जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, उनका कहना है कि जो अभी फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं उनका नाम तो हटाया ही जाएगा, और ये जो सिलसिला है नाम हटाने का लंबे समय तक जारी रहेगा। लाभुकों के बैंक खाते के आधार सीडिंग की जांच भी हो रही है। 50 वर्ष पार करने वाली महिलाओं को इस योजना से बाहर किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिलसिला है वो आगे समय तक चलते रहेंगे और बहुत सारे लोगों का नाम कटते रहेंगे। दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी महिलाएं का उम्र उस टाइम 49 वर्ष हो रहे थे, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि 1 साल पूरे हो गए हैं, तो उन लोगों का 50 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो उन लोगों का जो नाम है वो यहाँ से कटना स्टार्ट हो गए हैं। अब उन लोगों को पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के खाते में केवाईसी को कराना बेहद ही जरूरी हो गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किस जिले में कितने लाभुकों का नाम कटे हुए हैं। अब दोस्तों, सख्ती बरती गई है, तो किन किन लोगों को क्या शर्तें बरती गई? तो देखिए, यहाँ पर शर्तों का पालन नहीं करने वाले लाभुकों का नाम हटाया जा रहा है। फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले को भी बाहर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ नियम और शर्त क्या कहा गया है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का पता होगा कि जब ये फॉर्म भरा रहा था तो उसमें एक चीज़ें मेंशन ये भी था कि आप लोगों के परिवार में से किसी के पास नौकरी नहीं होने चाहिए, कोई नेता में नहीं होना चाहिए, आपका कोई सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये समझें कि आपके परिवार में से किसी भी लोगों को नौकरी नहीं होना चाहिए,
साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया था कि अगर आपके परिवार में से कोई टैक्स पेयर है तो उसको भी नहीं मिलेगा, अगर आपके परिवार में से राशन कार्ड नहीं है तो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, अगर आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में है तभी आप लोग इस योजना का लाभ ले पाए थे। तो उस नियमों को जो लोग पालन नहीं किए थे उन लोगों का नाम काटा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जो कारण हैं मुख्यतः, इन कारणों की वजह से लाभुकों का जो नाम है उसे हटाया जा रहा है। पहला कारण, फर्जीवाड़ा कर लाभ ले रहे लाभुकों को बाहर किया जाना है। दूसरा, लाभुकों के बैंक खाते आधार से अगर लिंक नहीं थे तो उनका भी नाम काटा गया है। तीसरा, वैसे लाभुक जिनकी उम्र सीमा 50 साल पार हो गए हैं उनका भी नाम काटा गया है। चौथा, कई लाभुक हालांकि सीमित संख्या पर ही मृत्यु हुई है। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा रहा है कि वैसे बहुत सारे लाभुक हैं जिन लोगों को मैया सम्मान योजना में शुरू में नाम जुड़ गए थे, लेकिन अब उसका किसी कारणवश मृत्यु हो गया है, जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उन लोगों को भी इस योजना से बाहर किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर अपडेट को देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को शुरू हुई थी योजना। हेमंत सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसके लाभुकों की संख्या जो है, शुरुआत में इन लाभुक महिलाओं को जो है वो 1000 रुपये प्रति महीना ही रखा गया था, लेकिन अगस्त 2024 में योजना की शुरुआत हुई थी। बाद में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1000 रुपये से 2500 रुपये कर दिए गए हैं, जो कि अभी भी आप लोगों को मैया सम्मान योजना के जो पैसे मिलते हैं वो 2500 रुपये करके हर एक महीने के मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 अपडेट छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो आप लोगों को कर्मा पर्व पर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अभी भी मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं पहुंचे हैं, जिसमें आप गिरिडीह वालों को भी देख सकते हैं। गिरिडीह में भी मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो नहीं पहुंचे हैं। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ लोगों को पहुंच गए हैं, लेकिन जो सारे जिले में हैं उन लोगों को अभी पैसे नहीं पहुंचे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट ये भी आप लोगों के लिए छूट जाते हैं कि यहाँ पर आपने देखे होंगे कि इस योजना के स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ पर नए आवेदन अभी नहीं हो रहे हैं। जो पुराने लोग आवेदन किए थे उन लोगों का भी नाम कट रहा है। तो ठीक है, अगर आपने नाम को काट रहा है, जो आयोग व्यक्ति हैं तो उसका नाम कटना चलो जिरमिन है, लेकिन उसके बाद सरकार को यह भी पहल करना चाहिए कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र मैया सम्मान योजना के समय भरा रहा था, उस टाइम 17 वर्ष थे, लेकिन इस योजना के 1 साल प्लस हो रहे हैं, तो अब 18 साल तो वो हो रहे हैं। जब यहाँ पर आप 50 साल की महिलाओं को नाम काट रहे हैं, तो जिन लोगों को 18 साल से प्लस हो रहे हैं उन लोगों को मैया सम्मान योजना में जोड़ने का भी जो कार्य है वो भी किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का ध्यान है तो सिर्फ किसी भी तरह से मैया योजना में सिर्फ नाम को छाटना है। आपको ये भी पता होगा कि अगर आपके राशन कार्ड में हल्का सा भी मिस्टेक है तो आप लोगों को मैया सम्मान योजना से बाहर कर दिया जा रहा है। तो जो सरकार की ये काफ़ी बहुत बड़ी कमी रह गई है और सरकार को इन चीज़ों पर सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो को निरंतर लाते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।